नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये वीडियो मैं कई दिनों से बनाना चाहता था, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। दोस्तों, ये वीडियो उन सवालों पर है जो जनरली मुझे रोज़ सुनने को मिलते हैं। दोस्तों, रोज़ 30 से 40 स्टूडेंट्स मुझे कॉल करते हैं, मेरी उनसे रोज़ बात होती है। कम से कम 7 से 8 घंटा पर डे मेरी लोगों से बातचीत होती है। ये लोग वो होते हैं जो पीसीएस बनना चाहते हैं, जो कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरा जो ऑनलाइन कोर्स है वो ज्वाइन करना चाहते हैं। इसके रिगार्डिंग में कोर्स के बारे में तो बातचीत होती है, पर थोड़ी सी उनके पर्सनल मैटर में भी बातचीत होती है, उनके जीवन में क्या चल रहा है उसके पर बात होती है। दोस्तों, आईएएस और पीसीएस बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। सिर्फ आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से नहीं जज होता है। आपके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपका फैमिली लाइफ कैसे चल रही है, इस पे बहुत डिपेंड होता है कि आप पीसीएस या आईएएस बन पाओगे कि नहीं बन पाओगे। जिन लोगों की लाइफ बहुत स्मूथ होती है, चीज़ें उनके कंट्रोल में होती हैं, वो इजीली पेपर दे पाते हैं, कंफर्टेबल होकर वो पढ़ पाते हैं। लेकिन जिनके लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही होती है, उनके लिए इतना बड़ा पेपर क्रैक करना थोड़ा दिक्कत करता है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सब सवालों को आप सबके सामने डिस्कस करूंगा जो मुझे रोज़ सुनने को मिलते हैं या मैं इनसे पर्सनली डिस्कस करता हूं। दोस्तों, जो पहला सवाल मेरे सामने आता है वो है कि मुझे पढ़ाई छोड़े बहुत समय हो गया है, मेरी नौकरी और घर की जिम्मेदारी में बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है, क्या मैं पीसीएस की तैयारी कर सकता हूँ, क्या मैं पीसीएस बन सकता हूँ। दोस्तों, जब ये कोर्स स्टार्ट किया था, ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया था, उस समय मेरा टारगेट था कि मैं जो इंटीरियर में, जो रूरल इंडिया में जो हमारे देश के लोग बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो दिल्ली नहीं जा सकते, जो इलाहाबाद नहीं जा सकते, जो लखनऊ नहीं जा सकते, पैसे की कमी के कारण या और दूसरी कमी के कारण, उनको एक टॉप क्वालिटी का मटेरियल प्रोवाइड करना। क्योंकि इंटरनेट ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर हम चीज़ों को सब गांव से गांव लोगों तक पहुंचा सकते हैं, सस्ते सस्ता पहुंचा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये कोर्स स्टार्ट किया था तो सबसे ज़्यादा रिस्पांस मुझे मिला उन लोगों से जो जॉब कर रहे हैं। आज जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ ज्वाइन हैं उसमें 90% से ज़्यादा लोग हैं जो जॉब करते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में। और सबकी एक ही प्रॉब्लम है कि सर हम पीसीएस की तैयारी करना चाहते थे, पर कुछ कारणों से, कुछ फैमिली प्रेशर से, कुछ पैसे की दिक्कत से हमें जॉब ज्वाइन करनी पड़ी। आज मुझे कई साल हो चुके हैं जॉब करते हुए, क्या अब मैं दोबारा पीसीएस बन सकता हूँ? क्योंकि अब मैं फाइनेंशियली तो बहुत मजबूत हूँ, बट क्या मैं तैयारी कर सकता हूँ? तो दोस्तों, आप सबको मैं एक ही जवाब दूंगा, वो ये है, हाँ, आप लोग भी पीसीएस बन सकते हैं। और ये मैं बहुत ही सिंसियरली, जिम्मेदारी से इस जवाब को दे रहा हूँ। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं अर्ली स्टार्टर, जिनकी लाइफ में 15-16 साल की उम्र में उनके माँ बाप उनको सही डायरेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं, लोग उसमें लग जाते हैं और वो धीरे धीरे तैयारी करते करते 21-22 साल की उम्र में पीसीएस या आईएएस बन जाते हैं। कुछ लोग होते हैं लेट स्टार्टर, मैं भी लेट स्टार्टर हूँ। मैंने भी जब आईएएस पीसीएस की तैयारी स्टार्ट की थी, जब मेरी शादी हो चुकी थी, जब मेरे अपना फैमिली बिजनेस में मैं स्टेबल हो चुका था, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे थोड़ा सा मोटिवेट किया और मैंने पेपर दिया। दोस्तों, मैंने पहले अटैम्प्ट में मैंने इंटरव्यू पीसीएस का दिया है। अगर मैं पहली बार में पीसीएस का इंटरव्यू दे सकता हूं तो आप भी पहली बार में क्वालिफाई कर सकते हैं। बस सही तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है और अपने ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है। अगर आपका भरोसा नहीं होगा, दुनिया की कोई भी स्टडी मटेरियल, दुनिया की कोई भी कोचिंग आपको क्वालिफाई नहीं कर सकती। तो लेट स्टार्टर होना थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया, दुनिया खत्म हो गई, ठीक है। आप स्टार्ट कीजिए। आज मेरे इस कोर्स में कम से कम 50, इनफैक्ट 100 से ज़्यादा लोग हैं जो 35 की एज के आसपास हैं, 34, 35, 33, ठीक है। सब लोग जॉब कर रहे हैं और वो तैयारी करना चाहते हैं। दोस्तों, पीसीएस में, यूपी पीसीएस में 40 साल की एज होती है। हमें आपके 40 साल नहीं चाहिए, मुझे आपका 1 साल चाहिए। 2018 बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है। 2018 में पीसीएस का पैटर्न चेंज हो रहा है, और जब पैटर्न चेंज होता है तो गोल्डन चांस है कि आप लोग उसे पहली बारी में क्वालिफाई करें, क्योंकि पहली बारी में कट ऑफ सबसे कम जाएगी। लोग कन्फ्यूज होते हैं, स्टडी मटेरियल मिलता नहीं है। उस समय अगर थोड़ा सा भी सही लिख लिया जाए, काम कर लिया जाए, तो चांस बनता है कि आप उसे पहली बारी में पीसीएस क्रैक कर सकते हैं। दूसरी बात है, कुछ लोग कहते हैं कि पीसीएस में या आईएएस में 12-12 घंटे 15 घंटे पढ़ने पड़ते हैं। दोस्तों, इस बात को मैं सिरे से खारिज करता हूँ। मेरे अपने पूरे लाइफ में कभी भी ऐसा वक्त नहीं है जब मैंने 15 घंटे पढ़ने की कोशिश की हो। इनफैक्ट मैं आप दोस्तों बताता हूँ आपको, मैं एक बार किसी मैगजीन में किसी टॉपर का इंटरव्यू मैंने पढ़ा और उस इंटरव्यू में लिखा था कि वो रोज़ 12 से 15 घंटे पढ़ता है। मुझे जोश आ गया,
मैंने कहा चलो मैं भी पढ़ूंगा, 15 घंटा पढ़ के देखते हैं कैसा होता है। वो पढ़ सकता तो हम भी पढ़ सकते हैं। मैंने पढ़ना शुरू किया, मैं दिन भर पढ़ाई की, सब कुछ काम छोड़ के लगातार पढ़ता रहा और पूरा खींचतान निकाल के भी मैं 12 साढ़े 12 घंटे से ज़्यादा निकाल नहीं पाया। पढ़ तो मैंने लिया 12 घंटे, लेकिन दोस्तों अगले 3 दिन में नॉर्मल नहीं हो सका, मैं नॉर्मली पढ़ाई नहीं कर सका। मैं एक दिन तो पढ़ लिया, मैं 3 दिन नहीं, बाकी के दिन नहीं पढ़ पाया। यही सब आपके साथ भी है। 15 घंटे सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन फिजिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है चीज़ें ये, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप 15 घंटे पढ़ो। पता लग रहा हफ्ते में आप एक दिन 15 घंटे पढ़ रहे हो, बाकी दिन आप 2 घंटे नहीं निकाल पा रहे हो। उससे अच्छा है कि आप रोज 3 से 4 घंटे निकालिए, रेगुलर रहिए, डिसिप्लिन रहिए, सही मटेरियल पढ़िए, आप आराम से क्वालिफाई कर ले जाएंगे। एक बात और IAS BCS में एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम पढ़ते जाते हैं, आपको लगता है तो है कि आप पढ़ रहे हो, लेकिन आप जो पढ़ रहे हो क्या वो सही है या नहीं, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं होती है। आप जो पढ़ रहे हो क्या वो उससे एग्जाम में सवाल आएंगे या नहीं, आपको नहीं पता होता है। आपको तो लगता है कि आप पढ़ रहे हो, एक किताब अच्छी लगी, आप पढ़ते जा रहे हो, ठीक है, लेकिन क्या उस किताब से कोई सवाल आएगा? क्या आपने जो पढ़ाई की है क्या उससे कोई सवाल आप सही करके नंबर पा सकते हो? इसके बारे में लोगों को जानकारी कम होती है। तो एक ये इसको देखना पड़ता है कि जो पढ़ रहे हो क्या वो सही पढ़ रहे हो, जो आप पढ़ रहे हैं कि उससे क्या नंबर्स मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, इस पर ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो अंत में दोस्तों मैं ये कहूँगा कि आप लोग PCS बन सकते हैं, जो लेट स्टार्टर्स हैं वो भी PCS बन सकते हैं। इनफैक्ट ये मेरा अनुभव रहा है कि जब आप PCS के मेंस में जब जाते हैं दोस्तों, मैं हर साल देखता हूँ, मैं PCS में जब मेंस में जाते हैं तो आप देखते हो कि वहाँ पे एवरेज एज 30-32 प्लस होती है। वहाँ पर कोई भी मुझे IAS के में पेपर फिर मेंस में जब जाएंगे, आपको जो सेंटर होता है तो वहाँ देखते हैं कि थोड़ा यंग चेहरे दिख जाते हैं, 23-24 साल के लड़के दिख जाते हैं, लेकिन PCS में ऐसा नहीं देखा मैंने। जनरली वहाँ पे अच्छी खासी जो मैच्योर एज होती है वहाँ पे ही लोग आते हैं, चाहे लेडीज़ होती हैं जो मैरिड होती हैं, चाहे लड़के होते हैं वो भी मैरिड होते हैं। तो PCS में एवरेज एज ज़्यादा ही होती है। तो आप लोग भी लेट स्टार्टर हैं भले, पर आप भी आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, ये मैं बहुत ही जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है कि मुझे इंटरनेट या कंप्यूटर या मोबाइल में बहुत अच्छी जानकारी नहीं है, क्या मैं फिर भी कोर्स कर सकता हूँ? दोस्तों हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है उससे बहुत सिंपल सी चीज़ है, उसमें बहुत ज़्यादा ज्ञानी होना ज़रूरत नहीं है मोबाइल पे, ठीक है। होता क्या है, एक सिंपल आपका मोबाइल, अगर आपके पास मोबाइल है तो अच्छी बात है, इंटरनेट आपके पास अगर लैपटॉप है तो और भी अच्छी बात है। चलिए मान लीजिए आपके पास मोबाइल है, ठीक है दोस्तों, जितना भी हमारा वीडियोस होते हैं वो यूट्यूब पे अपलोड होते हैं। अब यूट्यूब 2 तरह से काम करता है, एक प्राइवेट फीचर होता है, एक पब्लिक फीचर होता है। अब जो वाला वीडियो है ये पब्लिक फीचर है, सब लोग देख पाएंगे नॉर्मली जैसे दिखते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा कोर्स का वीडियो है वो प्राइवेट वीडियोस होते हैं, वो अपलोड यूट्यूब पे होता है, लेकिन उसका लिंक हम आपको Gmail के माध्यम से आपको भेजते हैं। आपको वो लिंक को क्लिक करना होता है और आप वीडियो देख पाते हो, ठीक है। ये लिंक आपको आपकी email ID पे आता है, आपको सिंपल उस पर क्लिक करना होता है और वीडियो देख पाते हो, ठीक है। कुछ में कुछ भी टेक्निकल चीज़ ज़्यादा नहीं है। प्लस आपको जो PDF होती है स्टडी मटेरियल ग्रुप में, वो भी आपको मेल पे मिलती है, अटैचमेंट पे, आप उसे डाउनलोड कर लेते हो। तो बहुत कुछ नहीं है, सिंपल आपको Gmail पे आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। इस ईमेल आईडी पे आपको हमारे वीडियो का लिंक मिलता है और एक PDF फाइल मिलती है। आपको लिंक पे क्लिक करेंगे तो वीडियो देख पाएंगे, PDF फाइल को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल सेवी होना या टेक्निकल ज्ञानी होना इस कोर्स के लिए जरूरी नहीं है। आप नॉर्मल लोग भी करते हैं और इनफैक्ट नॉर्मल लोग कर भी रहे हैं, ठीक है। बहुत ही जो हाउस वाइफ हैं या जो बहुत ही रूरल इंडिया में लोग हैं काम कर रहे हैं, वो सब ईजिली काम कर रहे हैं, उनको आराम से वीडियो देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही उनको। अब तीसरा सवाल बहुत जो आता है वो ये है कि इंटरनेट पे बहुत फ्रॉड होता है, कहीं आप पैसा लेकर तो नहीं भाग जाएंगे? दोस्तों जब आप इंटरनेट पे काम करते हो तो इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ता है, ठीक है। और जब मैंने काम स्टार्ट किया था इस चीज़ को लेकर तो ये सवाल मेरे दिमाग में था कि लोग जब पेमेंट करेंगे तो क्या उनके दिमाग में चलता है, क्योंकि मैं भी इनफैक्ट जब इंटरनेट पेमेंट करता हूँ तो मुझे भी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी भाग जाएगी या कुछ हो जाएगा या मुझे लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए मैंने क्या किया, देखिए 2 चीज़ें हैं। पहला है जो आपको एक अकाउंट नंबर मिलता है जो यूनियन बैंक का होता है। अब यूनियन बैंक में आप बैंक में पेमेंट करते हो, देखिए कैश की कोई रसीद नहीं होती है, ठीक है। आपने किसको कैश दिया, क्या दिया, कोई इसकी जवाबदेही नहीं होती है। लेकिन जब आप बैंक में पेमेंट करते हो तो आपके पास एक प्रूफ रहता है कि मान लो अगर कल मैं भागता हूँ तो आपके पास एक रिकॉर्ड है, इसके खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो शुरुआत से मेरा हमेशा रहा कि बहुत ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए,
मैं बैंक अकाउंट दिया। इनफैक्ट जो मेरे शहर के लोग भी हैं वो लोग भी बैंक के माध्यम से ही पेमेंट करते हैं, मुझे पर्सनली आके वो पेमेंट नहीं कर सकते हैं, या ऐसा मिल सकते हैं, पेमेंट नहीं कर सकते। आपको पेमेंट आपको बैंक के माध्यम से करना पड़ेगा, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। दूसरा क्या है दोस्तों, ये कोर्स है 6 मंथ्स का, 6 महीने का कोर्स है। हम जो आपसे पैसा कर रहे हैं वो EMI के रूप में कर रहे हैं, मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं। आपने एक महीने 500 रुपये करते हैं, फिर पढ़ा, फिर अगले महीने 500 रुपये करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपसे इकट्ठे मैंने 10,000 या 15,000 रुपये ले लिए और उसके बाद कोर्स आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ या भाग गया मैं। EMI में क्या होता है दोस्तों, आपने 500 रुपये दिया, आपने कोर्स स्टार्ट किया तो आपको पढ़ा, आपने महीने भर पढ़ा। अब दो चीज़ें होती हैं, या तो आप कोर्स को एंजॉय करोगे, आपको लगेगा कि हाँ ये कोर्स में दम है, तो आप कंटिन्यू करते हो, तो फिर अगले महीने का पेमेंट करते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे कोर्स में मज़ा नहीं आ रहा है, क्वालिटी में मज़ा नहीं आ रहा है, या आप किसी कारणवश से तैयारी नहीं कर पा रहे हो, तो आप कोर्स छोड़ देते हो, ठीक है। तो अब अगले महीने की पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ आपके पास है, आपको जितना आप पढ़ना चाहें और आपको लगता है कि मटेरियल में क्वालिटी है, तो आप पर मंथ पेमेंट करते जाते हो, तब आपका मटेरियल मिलता रहता है। तो इसमें रिस्क बहुत ही कम रह जाता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, क्या सिर्फ 500 रुपये प्रति माह में PCS की तैयारी हो सकती है? हमने सुना है कि IAS PCS की तैयारी में बहुत खर्च होता है, कोर्स की क्वालिटी कैसी रहेगी? दोस्तों ये सवाल बहुत बार आता है। एक्चुअली हम इंडियंस का एक साइकोलॉजिकल एक कहते हैं ना कि एक साइकोलॉजिकल एक अप्रोच है कि जो महंगा होगा वो बेस्ट होगा, ठीक है, सही है। अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो थोड़ा कॉस्टली होना सही भी है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो जब कोर्स स्टार्ट किया था तो मेरा हमेशा मानना ये था, और मेरा अभी भी मानना है ये, कि IAS और PCS की तैयारी या IAS और PCS की जॉब सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में नहीं रहनी चाहिए। आज हालत क्या है, हालत ये है कि IAS PCS की तैयारी या वही लोग कर पा रहे हैं जिनके पास पैसा है, ठीक है। छोटी से छोटी कोचिंग भी 50,000 रुपये से कम पैसा नहीं चार्ज नहीं कर रही है आपको, ठीक है। प्लस वहाँ उस दूसरे शहर में जाके रहना, खाना पीना, वो क्या कॉस्ट अलग। हालत ये हो गई, जो अमीर लोग हैं वही IAS PCS की तैयारी कर पा रहे हैं और कर रहे हैं और बन रहे हैं, और जो गरीब आदमी है वो नहीं बन पा रहा है। ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत ही खराब लगती है। एज एन इंडियन बहुत ज़्यादा देशभक्त हूँ इस मामले में। मुझे लगता है कि अगर सिस्टम को सही करना है तो आपको सिस्टम के अंदर आके ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हमने तैयारी कोर्स स्टार्ट किया तो हमारा था कि इसको सस्ता हम प्रोवाइड करें। मैं चाहता तो इस कोर्स को फ्री में दे भी सकता था, कोई दिक्कत नहीं है मुझे फ्री में देने में। इनफैक्ट मैंने स्टार्ट भी ये किया था। लेकिन होता क्या दोस्तों, जब फ्री में देते हैं तो पहली बात तो जो स्टूडेंट होते हैं वो उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। उनको लगता है फ्री में मटेरियल मिल रहा है, फ्री में आप उस कोर्स की वैल्यू नहीं करोगे। और दूसरा है कि आप सिंसियर नहीं रहते हो। आज क्या है, जो कॉल हमें करते हैं, जो हमें जुड़ते हैं, हमें पता है कि वो लोग सिंसियर लोग हैं, वो लोग PCS बनना चाहते हैं, तो उनके साथ काम करने में मज़ा भी आता है, ठीक है। क्योंकि अगर फ्री कर दूंगा तो मुझे पता है कि रोज़ 1,000 से 2,000 से कॉल आएंगी, ठीक है, मैं सबको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन कितने लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, मुझे क्या पता कि कौन पढ़ाई कर पा रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एक चेक और बैलेंस देना पड़ता है, इसलिए 500 रुपये रखा। दूसरी बात है कि छोटे से गांव में रहने वाला बंदा अपने सपनों को साकार करने के लिए एटलीस्ट मेहनत कर सके। सपने पूरे होंगे या नहीं होंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एटलीस्ट कोशिश तो करे। उस कोशिश में हम अपना योगदान देना चाहते थे। तो इसलिए इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है, मैंने एक वीडियो बनाया भी था। मुझे लगता है कि इंटरनेट ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है या ज़्यादा बेहतर है ईश्वर से भी ज़्यादा, कि ये आपको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, आपको बराबर का अवसर देता है हर इंसान को, चाहे वो गांव का बंदा हो, चाहे वो शहर का बंदा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो। ईश्वर कुछ लोगों को अमीर बना देता है, कुछ गरीब बना देता है। ये थोड़ा सा मैं थ्योरेटिकल मतलब एक फिलोसफिकल बोल रहा हूँ, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। एक जस्ट मेरा कहने का मतलब ये है कि इंटरनेट के माध्यम से जो शहर में लोग हैं वो भी क्वालिटी मटेरियल पा सकते हैं, जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो भी क्वालिटी मटेरियल पा सकते हैं, प्लस सस्ता मटेरियल पा सकते हैं। तो एटलीस्ट सपने को साकार करने के लिए वो एफर्ट तो कर सकते हैं। कम से कम उनके पास ये तो नहीं रहेगा कि मेरे पास पैसा, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बड़े शहर जा नहीं सकता, तो मैं तैयारी नहीं कर सकता। एटलीस्ट उनके पास इस चीज़ का एक वो ना रहे, ठीक है। बनेंगे या नहीं बनेंगे वो तो वक्त बताएगा, लेकिन एटलीस्ट कोशिश तो करें। बस उस कोशिश में हम आपका सहयोग करना चाहते हैं। देखिए ऑल चिल्ड्रन कैन, ठीक है, और ये बेस्ट प्राइस है, हम बेस्ट क्वालिटी दे रहे हैं, ठीक है। ये मैं आपको शेयर करता हूँ, और आपको मज़ा ना आए तो मैं आपको पैसा भी वापस करने को तैयार हूँ आपको, ठीक है। अगर PCS 2018, ये 5वां क्वेश्चन है, मैं प्री में मेरा सिलेक्शन ना हो पाए तो क्या आप मेरी बाद में भी हेल्प करेंगे? दोस्तों
कुछ लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं, उनको भरोसा है कि वो पीसीएस 2018 में क्वालिफाई कर लेंगे। इनफैक्ट जितने भी स्टूडेंट मेरे हैं, मेरा कहना है कि 2018 बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि पहले साल में जब कट ऑफ सबसे कम जाएगी तो पीसीएस बनना सबसे आसान होगा, ठीक है। लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसा होता है कि कुछ लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, किसी भी कारण से क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चाहे मेरी गलती रही हो, चाहे उनकी गलती रही हो, ठीक है। तब क्या होगा दोस्तों, जो भी स्टूडेंट है जो मेरे साथ कोर्स ज्वाइन कर रहा है और जो एटलीस्ट 6 महीने का पेमेंट कर रहा है, 6 महीने का कोर्स है ना, 3-5 रुपये, अगर आप एक बार पेमेंट कर दोगे तो आपको फिर मैं लाइफ लॉन्ग तक आपको सपोर्ट दूंगा। लाइफ लॉन्ग मतलब जब तक मेरी ज़िंदगी है या आपकी ज़िंदगी है या इस कोर्स या तो पीसेस बनने जाते हैं, मतलब 3 कंडीशन है, या तो मैं जिंदा रहूं या आप जिंदा रहो या आप पीसेस नहीं बन जाते, तब तक मैं आपको सपोर्ट करूंगा पीसेस फ्री के लिए, क्योंकि आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। तो निश्चिंत आइए, निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए। कोशिश मेरी ये है कि 2018 में आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आप नहीं हो पाते हैं तो 19 में भी आपका मैं सपोर्ट करूंगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, बेशर्त अगर आपने 18 में पेमेंट एक बार कर दिया हो तो, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों जो एक बार पैसा देते हैं फिर कोर्स छोड़ देते हैं। दोस्तों सस्ता कोर्स समझ के मत आइएगा, ठीक है। ये कीजिएगा कि आपको पीसेस बनना है, ठीक है, और पीसेस बनना है तो फिर तब आपको कोर्स ज्वाइन करना है। सिर्फ 500 रुपये मुझे दे देने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। मैं आपको फ्री में 1, 2, 3, 4 डेमो दे दूंगा। इनफैक्ट मैंने कुछ वीडियोस पब्लिक कर रखे हैं, आप उनको देख के हमारी क्वालिटी जज कर सकते हो। लेकिन अगर दोस्तों वही लोग मुझे फ़ोन करें, वही लोग इस कोर्स को ज्वाइन करें जो सिंसियर हैं, ठीक है। आप आते हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 1 महीना उन्होंने पैसे पेमेंट कर दिया, फिर उनका जो मोटिवेशन है खत्म हो गया, पीसेस बनने का जो उत्साह है वो खत्म हो गया और फिर वो गैप हो जाते हैं। इससे कोई फ़ायदा नहीं है, देखिए उससे बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप कोर्स करना चाहते हैं तो आएँ और फिर रुकें, एटलीस्ट 5-6 महीना रुक के कोर्स करके जाएँ, ठीक है। आपको एक टॉप क्वालिटी का मटेरियल मिल रहा है, बस आपको मेहनत करनी है। मटेरियल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अंत में आपको ही याद करना है, अंत में आप ही को पढ़ना है। आप नहीं पढ़ोगे फिर चाहे आपको ऐसा तो है नहीं कि घोल के पिला दिया जाएगा, वो तो हो सकता नहीं है। तो एक बार अगर आप आ गए और जुड़ गए हमारे साथ, तो जब तक आप पीसीएस फ्री निकाल नहीं लोगे जब तक आप मेरे साथ रहोगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। लाइफ टाइम ट्रेनिंग एंड लाइफ टाइम कोर्स एक्सेस। अगला क्वेश्चन है आता है कि आपका नया बैच कब से शुरू हो रहा है। दोस्तों 2 बैच ऑलरेडी चल रहे हैं। बैच 1 थोड़ा सितंबर से स्टार्ट हुआ था, उसमें काफ़ी ज़्यादा वीडियो जा चुके हैं। दिसंबर से भी एक बैच 11 दिसंबर से बैच स्टार्ट हुआ था, उसमें भी काफ़ी बैच, अब 30-35 क्वेश्चन वीडियो जा चुके हैं। मेरा मूड था कि मैं 2 ही बैच रखूँगा और ज़्यादा वीडियोस बैच नहीं बनाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है दोस्तों, 2 चीज़ें हो गई हैं। पहला कि कुछ खबर ऐसा आ रहा है कि हो सकता है कि 24 जून का जो प्री का पेपर है वो थोड़ा पोस्टपोन हो जाए। ये संभावना क्यों हो रही है, क्योंकि अभी सीबीआई की जांच चल रही है कमीशन में, ठीक है। और उन्होंने जितने भी कंप्यूटर थे उन्होंने सीज कर रखे हैं। आपको पता ही होगा कि सीबीआई की जांच चल रही है, इस कारण उन्होंने सारे कंप्यूटर सीज कर रखे हैं। 2017 का जो मेंस है वो भी पोस्टपोन हो गया है 2 महीना, तो संभावना है कि पीसीएस का पेपर भी शायद 1-2 महीना पोस्टपोन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं इसको अभी 24 जून को ही मान के चल रहा हूँ, ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या रही कि कुछ लोग ऐसे आए जो कहते सर हमें 35 वीडियोस जा चुके हैं, लेक्चर जा चुके हैं, अब कवर करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए प्लीज़ नया बैच स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों लास्ट एक अंतिम 2018 का जो बैच प्री का बैच होगा वो 15 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, और पहला लेक्चर आज गया था, 15 तारीख को लेक्चर गया था, और 15 तारीख को बैच नया स्टार्ट हो चुका है। जो लोग नया बैच शुरू आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ एक बार कॉल करें, मुझसे बात करें, और आपको जो हमें डिस्कस किया है कि आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में होते हैं, आप इसको देखते हैं। कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, डाउट को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। स्टडी मटेरियल मेरे को मिलता है पीडीएफ के रूप में। पीडीएफ क्या है, बिल्कुल बने हुए नोट्स होते हैं, जस्ट आपको वो डाउनलोड करना होता है। पीसेस फ्री के लिए सफिशिएंट है, पीसेस फ्री उससे ऊपर नहीं जाएगा। और उसके बाद आपका डेली ऑनलाइन टेस्ट होता है, जो आप वीडियो देखते हो, जो पीडीएफ पढ़ते हो, उसका आपका एक ऑनलाइन टेस्ट हो जाता है। दोस्तों जो मटीरियल है वो जीएस का मटीरियल है, आप उसको अपर पीसेस में इस्तेमाल कर सकते हो, ये पीसेस का ही बैच है। आप उसे लोअर पीसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि जो होने वाला है ये, और आरओ में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों ये कोर्स को ज्वाइन करके आप अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ सब में आप इस मटेरियल को यूज़ कर सकते हो। प्लस लोअर पीसीएस और आरओ के लिए मैं टेस्ट स्टार्ट करूँगा, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो इसी बहाने आपको पूरा पीसीएस, लोअर पीसीएस और आरओ की तैयारी एक साथ की हो जाएगी। तो दोस्तों ये 6 महीने का कोर्स है, और 8317040152 ये मेरा नंबर है, आप हमें इस पर कॉल कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, और जो भी कोर्स के बारे में और डिस्कस कर सकते हैं, और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।
दोस्तों यही कुछ बातें बतानी थी। आप लोग जो भी डाउट्स लोग रखते हैं इंटरनेट के ऊपर, या जो भी प्रॉब्लम्स वो लोग फेस करते हैं, आज जो भी क्वेश्चंस मेरे सामने आते हैं वो मैंने आज डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। प्लस ये कोर्स के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छा कोर्स चल रहा है, काफ़ी लोग ज्वाइन हो चुके हैं। आप लोग भी ज्वाइन हो जाइए और 2018 को प्लीज़ मिस मत कीजिए। 2018 बहुत इंपॉर्टेंट है और कोशिश कीजिए कि इसी साल आप क्वालिफाई कर जाएं। थैंक यू दोस्तों।